अनिल कपूर का जो घमंड है उसे अजय देवगन ने चूर चूर कर दिया और पहली ही फिल्म में अजय देवगन ने साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। उनके सामने जो भी स्टार आएगा, चाहे वो स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे यंग स्टार हो, उनके सामने फीका ही पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, साल 1991 में एक स्टार किड को लॉन्च करने की तैयारी जोरों से चल रही थी। सभी को लग रहा था कि ये स्टार किड धमाल मचाएगा और हिंदी फिल्म जगत में एक नया मुकाम हासिल करेगा। तभी उस स्टार किड के फिल्म के सामने एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके बाद फिल्म गलियारों में बवाल मच गया। लोगों का कहना था कि उस स्टार किड को अपनी डेब्यू फिल्म पोस्टपोन कर देनी चाहिए, लेकिन उस स्टार किड ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी नई फिल्म एक बड़े सुपरस्टार के फिल्म के सामने रिलीज कर दी। उस नए स्टार की फिल्म ने न सिर्फ धमाल मचाया, बल्कि उस बड़े स्टार की फिल्म को कहीं का न छोड़ा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टार किड कोई और नहीं, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन है। अजय देवगन की एंट्री बॉलीवुड में काफी धुआंधार तरीके से हुई थी और उनकी पहली फिल्म सुपरस्टार अनिल कपूर के साथ क्लैश हुई थी। साल 1991 में उस दौरान के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले अनिल कपूर की लम्हे और अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे एक साथ रिलीज हुई थी। अनिल कपूर उन दिनों अपने स्टारडम के नशे में थे। अनिल कपूर ने अजय देवगन को कहा कि तुम अपना बॉलीवुड करियर शुरू होने से पहले ही खत्म मत करो, मेरी फिल्म के सामने फूल और कांटे रिलीज मत करो। लेकिन अजय देवगन ने अनिल कपूर की बात नहीं मानी और इतिहास गवाह है कि जितनी बड़ी सुपरहिट अजय देवगन की फूल और कांटे रही, उतनी ही सुपर फ्लॉप लम्हे रही। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अजय देवगन को फिल्मों में आए 31 साल हो चुके हैं और इन 31 सालों में अजय देवगन ने न जाने कितने बड़े स्टार को उनकी असली जगह दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन की दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है और रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे। इस फिल्म के सामने वरुण धवन की एक न चली और पहले ही दिन दृश्यम 2 के सामने भेड़िया कुछ न कर सके। जी हाँ दोस्तों, फिल्म क्रिटिक तराना आदर्श की माने तो अजय देवगन की दृश्यम 2 ने अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार 7.87 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि वरुण धवन की नई नवेली फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 6.5 करोड़ का बिजनेस किया। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अजय देवगन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। उनकी फिल्मों के सामने किसी की नहीं चलती, ये इतिहास काफी पुराना रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उन स्टार्स के बारे में बात करते हैं जिनको अजय देवगन से टक्कर लेना भारी पड़ा। इसलिए उसमें सबसे पहला नाम आता है अनिल कपूर का, जिसके बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं। अनिल कपूर अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुके हैं। उन्हें लगा था कि फूल और कांटे जैसी छोटी बजट की फिल्म के सामने अपनी बड़ी फिल्म लम्हे रिलीज करेंगे तो लम्हे सुपरहिट हो जाएगी और फूल और कांटे सुपर फ्लॉप, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा ही। अनिल कपूर का जो घमंड है उसे अजय देवगन ने चूर चूर कर दिया और पहली ही फिल्म में अजय देवगन ने साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। उनके सामने जो भी स्टार आएगा, चाहे वो स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे यंग स्टार हो, उनके सामने फीका ही पड़ जाएगा। तो दोस्तों, वरुण धवन का भेड़िया वरुण धवन का ही काट लिया। वरुण धवन को लगा था कि दृश्यम 2 के सामने अपनी फिल्म रिलीज कर देते हैं। हमारी फिल्म तो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, हॉरर कॉमेडी जोनर की फिल्म है जो लोगों को हंसाएगी, लोगों को एंटरटेन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वरुण भाई, आप हिंदी फिल्म जगत के स्टार है, आप तो साउथ के भी नहीं है, आप हिंदी फिल्म जगत के स्टार है। आपको इंडस्ट्री में आए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आपने अपनी फिल्म रिलीज करने से पहले अजय देवगन का इतिहास नहीं जाना। अजय देवगन वो स्टार है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार अनिल कपूर को पछाड़ दिया। अजय देवगन वो स्टार है जिन्होंने यशराज बैनर को उनकी असली जगह दिखा दी। यशराज बैनर के साथ अजय देवगन का जो तालमेल है शुरू से जमता नहीं है। अजय देवगन के कारण ही यशराज की सबसे बड़ी फिल्म लम्हे सुपर फ्लॉप हो गई। यशराज को लगा था कि अजय देवगन एक नए स्टार है, लेकिन अजय देवगन को अंडर एस्टिमेट करना यशराज को भारी पड़ा और वरुण धवन को भारी पड़ गया है। नहीं तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार स्टार होता है, सुपरस्टार सुपरस्टार होता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। दृश्यम 2 एक ऐसी फिल्म जो एक साउथ के रीमेक होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। भेड़िया एक ऐसी फिल्म जो हॉरर कॉमेडी जोनर की फिल्म है, दिनेश विजान की फिल्म है। अमर कौशिक को लगा था कि हॉरर कॉमेडी जोनर की फिल्म लाएंगे और दृश्यम 2 को पछाड़ देंगे, लेकिन उनका जो पासा है, उनका जो माइंड ऑफ गेम है, उन्हीं पर भारी पड़ गया। दृश्यम 2 अपने दूसरे शनिवार भी भेड़िया को पछाड़ रही है। दृश्यम 2 शनिवार को 12 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है, लेकिन भेड़िया की जो 3D शो है, जो 2D शो है, वो कैंसिल होना शुरू हो चुके हैं। मुंबई में इस फिल्म के 50 से ज्यादा शो कम हो चुके हैं, दिल्ली में इस फिल्म के
15 से ज़्यादा CD शोज कम हो चुके हैं। हालांकि भेड़िया ने 6 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब ये बात गौर करने वाली है कि भेड़िया का जो टिकट प्राइस है, अब टिकट नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाता है, मेरा इंग्लिश वगैरह थोड़ा, अब मैं भी आदमी हूँ भाई, मेरा भी जीप चिपकता है, कितना इंग्लिश बोलूँगा भाई, भारत का आदमी हूँ, हिंदुस्तानी आदमी, ऊपर से छत्तीसगढ़िया हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो बार बार टिकट हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भेड़िया का जो टिकट प्राइस है वो दृश्यम 2 के टिकट प्राइस से जस्ट डबल है, और जो कलेक्शन आ रहे हैं वो शनिवार रविवार को भी कम होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अजय देवगन से टक्कर लेना वरुण धवन को भारी पड़ेगा। पहले अनिल कपूर को भारी पड़ा था, फिर बॉबी देओल को भारी पड़ा, फिर यशराज बैनर को भारी पड़ा, तानाजी के सामने छपाक फिल्म को रिलीज करना दीपिका को भी भारी पड़ा था। तो कुल मिलाकर अजय देवगन हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे सितारे हैं जिनके सामने किसी स्टार को फिल्म रिलीज करना भारी पड़ सकता है। कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी छत्तीसगढ़ी सारी भाषा में सुनाए हैं। तो आपके जो फेवरेट स्टार है जिनसे आपका संपर्क है तो उनको बता दीजिए भाई, अजय देवगन यानी कि कैलाश खेर से टक्कर लेना भारी पड़ सकता है। बाकी मेरा जो वीडियो है काफ़ी लोगों को टक्कर दे रहा है, मेरा ऐसा मानना है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा जो वीडियो है वो भी कई लोगों को टक्कर देगा। फिलहाल तो जो यूट्यूब का जो घंटी है उसे टक्कर दे दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।